कक्षा 9 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। आकृति में 6.33 में पी क्यू और आर एस दर्पण है। पी क्यू और ये आर एस दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर है। पी क्यू समांतर है आर एस का। समांतर रखे गए हैं। एक आपतित किरण ए बी आपतित किरण है जो दर्पण पी क्यू पर बी पे टकराती है और परावर्तित होकर बी सी आर एस को सी बिंदु पर टकराकर वापस उसके अनुदिश सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर है सी डी। ए बी और सी डी हमको समांतर ऐसा सिद्ध करना है जैसा प्रश्न में दिया है। हमने क्या किया, सबसे पहले बी एम और सी एल दो लंब बनाए, तो उसके बारे में लिख देते हैं। बी एम लंब हो पी क्यू तथा सी एल लंब हो आर एस रचना की, है ना। दो हमने लंब बनाए। अब आकृति में दिया है ए बी हमारी आपतित किरण है और बी सी परावर्तित किरण है। ए बी आपतित किरण है तथा बी सी परावर्तित किरण है। हमें पता है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण कैसे होते हैं, समान। आपतित कोण बराबर होगा परावर्तित कोण के। देखो आपतित कोण कौन सा बनेगा, एक, और परावर्तित कोण कौन सा बनेगा, दो। तो कोण एक बराबर होगा कोण दो के। समीकरण नंबर 1। इसी तरह से किसके लिए करेंगे, बीसी आपतित कोण है और बीसी आपतित किरण है और सीडी परावर्तित किरण है। बीसी आपतित किरण है तथा सीडी परावर्तित किरण है। तो आपतित कोण कौन सा बनेगा, 3, और परावर्तित कोण कौन सा बनेगा, 4। समीकरण नंबर 2। अब हमको रचना में क्या, हमने दो लंब बनाए थे। बी एम लंब है पी क्यू और सी एल लंब है आर एस। रचना से और पी क्यू समांतर है आर एस। ये क्वेश्चन में हमको दिया है। अब देखो ये दो समांतर है पी क्यू आर एस और उस पर ये हमने लंब बनाया है, तो ये दोनों 90 कोण बनाएंगे तो ये दोनों भी कैसे होंगे, समांतर होंगे। बी एम और सी एल दो लंब है पी क्यू और आर एस पर, और पी क्यू आर एस हमारे समांतर हैं, तो समांतर पर जो समान लंब खींचेंगे वो कैसे होंगे, समांतर होंगे। इसलिए बी एम समांतर होगा सी एल तथा बी सी क्या है, उसकी तिर्यक। बी सी उसकी क्या है, तिर्यक, तथा बी सी तिर्यक है। तो कोण 2 बराबर कोण 3 कैसे बनाएंगे, एकांतर कोण z बनेगा, इसलिए कैसे बनेंगे, एकांतर कोण। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से देखो, समीकरण 1, 2, 3 में क्या है, समीकरण 1 में 1 बराबर है 2 के, 3 बराबर है 4 के, और यहाँ पे क्या है, 2 बराबर है 3। तो 2 की जगह पे मेरा आ जाएगा, यहाँ से देखो कोण की 2 की जगह 1 आ जाएगा और ये 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 4। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर
जोड़ देंगे। देखो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, 1 और 2। देखो आकृति में देखो 1 और 2 से कौन सा कौन बनेगा, ए बी सी, और 3 और 4 से बनेगा बी सी डी। तो कोई लिखेंगे कौन ए बी सी बराबर कौन बी सी डी, जो कैसे हैं हमारे एकांतर कोण के युग्म। यह एकांतर कोणों के युग्म है, इसलिए ए बी समांतर सी डी। ये दोनों एकांतर कोण किसके बनेंगे, देखो ए बी और सी डी, और ये हमारा तिर्यक हो गया, ये जेड बन गया। तो ये दोनों कैसे होंगे समांतर, ए बी समांतर सी डी होगा और बी सी उसका तिर्यक।